Assalamu alaikum. My name is Dr. Asad Malik, and today our topic is bacteria. Bacteria is a class of living organism. ये बिल्कुल सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है. Bacteria grow in every habitat of earth under all possible environmental conditions. ठीक है, बैक्टीरिया एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि ज़मीन के किसी भी कोने में किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रह सकते हैं. ठीक है, ये हर तरह की टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं. दे आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रीचर्स एंड आर फाउंड एवरीवेयर. और ये सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं क्रीचर्स दुनिया के अंदर. ठीक है, और ये हर जगह पाए जाते हैं. दे कैन सर्वाइव इन फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड ऑल्सो इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स. ये ठंडे इलाकों में भी पाए जाते हैं जहाँ बर्फ़बारी होती है, और गर्म इलाकों में भी पाए जाते हैं. हर तरह के एरिया में ये अवेलेबल होते हैं. बैक्टीरिया फर्स्ट ऑब्जर्व बाय लेवेनहुक. फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको ऑब्ज़र्व किया, डिस्कवर किया, वो लेवेनहुक थे. लेवेनहुक आर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट ओल्डेस्ट बट द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, लेवेनहुक ने बताया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सबसे छोटे, सबसे पुराने और सबसे सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे सिंपल किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया. बैक्टीरियल सेल रेंजेस इन साइज फ्रॉम 0.2 माइक्रोन टू 2. ठीक है, ये 0.2 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन तक इनका साइज़ होता है. इन विड्थ और इनकी जो चौड़ाई है वो 2 to 10 माइक्रोन्स है. ठीक है, ये इसका साइज़ है. इन लेंथ बैक्टीरिया आर स्ट्रिक्टली यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. इनका सिंगल सेल होता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा इनका. ठीक है, प्रोकैरियोट्स होंगे, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी उनके न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, और ये यूनिसेल्युलर होंगे और प्रोकैरियोटिक हैं. बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल. बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है? सेल वॉल होगा उसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियर मटेरियल है. सेल वॉल इज़ केमिकली कम्प्लेक्स एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट सेल एज वेल एज सेलुलोज इज़ नॉट प्रेजेंट. प्लांट सेल से ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, कॉम्प्लेक्स होगा. ये केमिकली जो इसका सेल वॉल है वो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, प्लांट से डिफरेंट है, जबकि सेलुलोज इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है. जैसे कि प्लांट के अंदर सेलुलोज होता है सेल वॉल में, इनके सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होगा. It is thick and rigid and made up of amino acid, sugar and sometimes chitin. अब इनके सेल वॉल जो वो थिक वॉल हो गई. ठीक है, थिक होने के साथ साथ रिजिड होगी और उसके अंदर शुगर और समटाइम्स किटिन मौजूद होगा. अमाइनो एसिड्स होगा सेल वॉल में, अमाइनो एसिड्स, शुगर एंड समटाइम्स काइटिन. ये तीन चीज़ें उनके सेल वॉल में मौजूद हो सकती हैं केमिकल्स के अंदर. ठीक है, अमाइनो एसिड, शुगर एंड काइटिन. ओके, नेक्स्ट टू द सेल वॉल इज़ थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल के बाद उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो कि थिन होती है. ओके, सेल मेम्ब्रेन विच इज़ अटैच टू द सेल वॉल एट फ्यू प्लेसेस. सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से कहीं किसी किसी जगह पे अटैच होती है. इट हैज़ मैनी पोर्स. उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होंगे बहुत सारे. केमिकली इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. अच्छा जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, वो जो है वो केमिकली लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनती है. ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन्स. सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन एज माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन दैम. माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है. इट ऑल्सो एक्ट्स एज सिलेक्टिव मेम्ब्रेन. अच्छा जी, और इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव है. कुछ एलिमेंट्स को, कुछ केमिकल्स को वो एंट्री देती है और कुछ केमिकल्स को वो एंट्री नहीं देती. ये डायग्राम है रॉड शेप बैक्टीरियम का. ठीक है, इसके अंदर एक डीएनए होता है. ठीक है, और ये पिलाए हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ये स्ट्रक्चर पिलाए. ठीक है, इसका फ्लैजिला है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है. म्यूक्लेज कोट है, ये आउटर कवरिंग है. सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है, फूड रिज़र्व होगा, साइटोप्लाज्म है, और डीएनए एक प्लाज्मिड भी होता है. ठीक है, एक प्लाज्मिड एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो कि जिसकी वजह से हम
और चीज़ों को प्रोड्यूस करा सकते हैं बैक्टीरिया के ज़रिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाए। साइटोप्लाज्म इज ग्रैन्युलर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर रीजन। ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होगा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर रीजन के दरमियान, यानी कि जो सेल साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे, छोटे छोटे दाने होंगे। इट हैज़ मैनी बट स्मॉल वैक्यूल्स। अच्छा, उसके अलावा साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा? स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होंगे, वैक्यूल्स होंगे, यानी कि जिसके अंदर वो कैविटीज़ होंगी। राइबोसोम्स होते हैं, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इट हैज़ नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। नो अदर मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनील्स लाइक गोल्जा एपरेटस, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि प्लांट सेल में गोल्जा एपरेटस होता है, प्लास्टिड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स बैक्टीरिया में नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। बैक्टीरिया डो नॉट पॉजेस वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। एक वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता। एज दे हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है। नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर प्लाज्म नहीं होगा। एंड नो स्ट्रक्चर्स लाइक टिपिकल क्रोमोसोम, टिपिकल क्रोमोसोम नहीं होते। टिपिकल क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। हाउ एवर डीएनए इज फाउंड एज कंसनट्रेटेड स्ट्रक्चर्स। अच्छा, डीएनए एक कंसनट्रेटेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन बॉडीज़, ठीक है। क्रोमेटिन बॉडीज़ की फॉर्म में कंसनट्रेटेड डीएनए होता है। शॉर्टली बिफोर अ बैक्टीरियम डिवाइड्स दीज डीएनए बॉडीज़ रेप्लिकेट। जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो इसका जो डीएनए मटेरियल है, ठीक है, डीएनए बॉडीज़ हैं, वो रेप्लिकेट कर जाती हैं, यानी कि डबल हो जाती हैं। एंड आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल्स। डीएनए मटेरियल जो है बैक्टीरिया का, डीएनए मटेरियल सिंपली डबल्ड होगा, ठीक है, रेप्लिकेट हो जाता है, डबल्ड फॉर्म में हो जाता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो डॉटर सेल्स में। थस देयर इज़ नॉट टिपिकल माइटोसिस, इंस्टेड दे डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। इनके अंदर माइटोसिस नहीं होगा सेल डिवीजन के लिए, जबकि ये बाइनरी फिशन करते हैं, एक से दो प्रोड्यूस हो जाते हैं, बाइनरी फिशन, ठीक है। ये था कुछ बैक्टीरिया का डिस्क्रिप्शन उसके सेल के बारे में। अब आ जाएं फॉर्म्स, शेप्स पे। बैक्टीरिया की कितने टाइप्स की शेप्स होती हैं? देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बेसिकली 4 शेप्स की बैक्टीरिया होंगी: कोकाई शेप, बेसिलाई, स्पिरिलाई एंड विब्रियो। कोकाई पर आए। कोकाई कोकस से निकला है, ठीक है। कोकस मीन्स बेरी या राउंड शेप, ठीक है। ये राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं। दे आर स्फेरिकल एंड अकॉर्डिंग टू सेल अरेंजमेंट दे आर सोलिटरी। ये सिंगल्ड होंगे और स्फेरिकल शेप के होंगे, यानी कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। राउंड स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल लाइक, और ये सिंगल होंगे। तो सिंगल होगा तो मोनोकोकस, मोनो मीन्स वन। पेयर में होगा तो डिप्लोकोकाई, चेन में होगा तो स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। और इन क्लस्टर, यानी कि अगर एक ग्रुप होगा तो स्टेफिलोकोकाई, ठीक है। मोनोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफिलोकोकाई। और दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है। जो मूवमेंट के लिए जो इन फ्लैजिला होगा वो नहीं होता। ये रहा कोकाई, ये स्टेफिलोकोकाई, ठीक है। स्टेफिलो मीन्स ग्रुप। बेसिलाई, सेकंड बेसिलाई मीन्स बेकोलस से निकला है। बेकोलस मीन रॉड, ठीक है। दे आर रॉड शेप्ड, ये रॉड शेप के बैक्टीरिया होंगे। दे में बी फाउंड इन पेयर्स, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं जिनको डिप्लोबैसिलस कहते हैं। और इन चेन्स, चेन्स में भी हो सकते हैं जिनको हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं, ठीक है। दे में बी फ्लैजिलेटेड, इनके अंदर फ्लैजिला मौजूद हो सकता है। ये रहे सिंगल रॉड शेप, ये चेन में रॉड शेप, ठीक है। इनके अंदर भी फ्लैजिला मौजूद हो सकता है। उसके बाद आ जाएं स्पिरेला। ओके, नेक्स्ट आ जाएं स्पिरेला। स्पिरेला सिंगुलर स्पिरिलम के स्पिरिरा, अ कॉइल शेप, ठीक है। दे आर स्पाइरल और कॉइल और कॉर्क स्क्रू शेप स्पिरिलम, ठीक है। ये कॉर्क की शेप के होंगे स्पिरेला, या स्पाइरल शेप के होंगे, ठीक है। ये रही स्पाइरल शेप, ये स्पिरेला बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ये स्पिरेला हैं। डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, सिंगल रॉड, रॉड एंड चेन, ये स्पिरेला शेप बैक्टीरिया, ये फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं। और लास्ट है विब्रियो शेप। ओके, नंबर 4 है विब्रियो और कॉमा शेप बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर स्लाइटली कर्व्ड और कॉमा शेप बैक्टीरिया,
ये कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं और जिसकी एग्जांपल है विब्रियो कोलेरा। दे मे बी फ्लैजिलेटेड और इनके अंदर फ्लैजिला मौजूद हो सकता है। नाउ कम टू द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोफिक with few autotrophic. Heterotrophic bacteria are those which cannot synthesize their organic compounds from simple inorganic substances. Heterotrophic बैक्टीरिया दो तरह के हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से, जबकि हेटेरोट्रॉफिक वो हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, और हेटेरोट्रॉफिक वो हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना पाते सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फीडिंग हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी सेप्रोफाइटिक, सिम्बियोटिक और पैरासाइटिक। 3 तरह के हो सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, या तो सेप्रोफाइटिक होंगे, या सिम्बियोटिक होंगे, या पैरासाइटिक होंगे। सेप्रोफाइटिक क्या है? दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, मुर्दा चीज़ों से अपना खाना हासिल करते हैं। द सॉइल इज़ फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस की फॉर्म में सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल हैव लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ ह्यूमस टू सिंपलर कंपाउंड्स। बैक्टीरिया के पास ऐसे नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ के ह्यूमस के सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। These bacteria absorb and utilize these simple compounds as a source of energy. ये बैक्टीरिया इन एंजाइम्स को, इन सिंपल कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये इनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स है। मैनी अदर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कॉज डिके ऑफ डेड एनिमल। और बहुत सारे बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड प्लांट मटीरियल एज दे कन्वर्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपल वन। और ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटीरियल्स को सिंपल वन में कन्वर्ट करके उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि इनका एनर्जी का सोर्स होता है। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, दे आर फाउंड एसोसिएटेड विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया क्या हैं, एक पार्टनरशिप बनाते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट विदाउट हार्मिंग। ये अपने होस्ट से खाना हासिल करते हैं, ठीक है, जबकि उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट्स ऑफ लिगोमेनियस प्लांट। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया क्या हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ पार्टनरशिप बनाते हैं और ये अपने होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट्स ऑफ लिगोमेनियस प्लांट्स। लिगोमेनियस प्लांट्स के रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि उससे खाना हासिल करता है और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और नाइट्रोजन को फिक्स करा देता है, ठीक है। इसमें होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता ये बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया, दे ग्रो इनसाइड द टिश्यूज़ ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू के अंदर ग्रो करता है ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया। एंड ऑब्टेन फूड एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट। और ये होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं ये बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया लेक सर्टेन कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एंजाइम्स। अब इनके अंदर क्या होता है, वो एंजाइम्स नहीं पाए जाते इन बैक्टीरियाज़ के, पैरासाइटिक बैक्टीरियाज़ में, जो कि उन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दें सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो ये डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म से उसका डाइजेस्टेड फूड हासिल करते हैं। नेक्स्ट आ जाए ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या है, दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सिंथेसाइज करते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब 2 तरह के ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, या तो फोटोसिंथेटिक होंगे या कीमोसिंथेटिक होंगे। फोटोसिंथेटिक क्या हैं, दे हैव पिगमेंट्स वेरी सिमिलर टू द क्लोरोफिल। इनके अंदर पिगमेंट्स होंगे जो कि बिल्कुल क्लोरोफिल की तरह हैं। एंड नेम एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और ये इसको हम नाम देते हैं बैक्टीरिया क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। दीज पिगमेंट्स आर बाउंडेड बाय इनवेजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो इनवेजिनेटेड होंगे, यानी कि उन कुछ पार्ट्स बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, इन द साइटोप्लाज्म एंड डू नॉट इन द क्लोरोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म की तरफ इन्विजिनेटेड होते हैं जबकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होंगे। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। नाउ कम टू कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कि अपनी एनर्जी जो है वो ऑक्सीडेशन के ज़रिए ऑब्टेन करते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और सल्फ़र हो गया। ये तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन करा के ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं।